अच्छा अच्छा, कल हमने आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया था, पूरा पढ़ लिया था चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है कि भाई ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, और पेंटेन के तीन आइसोमर्स हैं। और अगर हम हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन के टोटल आइसोमर्स 5 बनते हैं। ठीक है, और फिर आगे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किसके कितने आइसोमर्स हैं, और कुछ आपको ये याद भी बेटा करने होंगे। ठीक है, अगर वहां बनाकर देखेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो याद कर लो। जिस तरह हेक्सेन के याद कर लो 5 है, तो इसका मतलब अगर अगर पूछा जाए टोटल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, अगर आप बनाने लग जाएंगे तो इसमें 1-2 मिनट आपको लगेगी बनाने में। और याद कर लो भाई 5 आइसोमर्स है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स है, तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो बेटा टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म ही चल रहा है। आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म की जो दूसरी टाइप है वो बेटा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो इसकी आधी डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें आधी डेफिनेशन में तो यही है भाई कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबके अंदर यही है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या रेडिकल की वो पोजीशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी ऑन कार्बन एटम। तो देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये डेफिनेशन बेटा सबके अंदर आएगी। देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर रेडिकल। बेटा रेडिकल की डिफरेंट पोजीशन भी हो सकती है, जिस तरह मिथाइल रेडिकल है ना, उसकी डिफरेंट पोजीशन होगी तभी क्या बनेगा, पोजीशन आइसोमर बनेगा। जैसे बेंजीन में 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जाइलिन, आर्थोजाइलिन, पेराजाइलिन या मेटाजाइलिन। तो उसमें क्या होता है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, या रेडिकल जो लग रहा होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज होगी। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर रेडिकल ऑन कार्बन एटम्स। बेटा कार्बन एटम पे, इसका मतलब है पोजीशन आइसोमेरिज्म वो शो करेगा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा। भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी ना, इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही होगा। जिस तरह 1 प्रोपेनोल, 2 प्रोपेनोल, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, सिर्फ उसकी पोजीशन का फर्क है। कार्बन एटम पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा वो उसकी पोजीशन का फर्क है। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, तो देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन का क्या हो गया, फर्क हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही हो गया। अच्छा, 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, 1 अमाइनो प्रोपेन, 2 अमाइनो प्रोपेन। अमाइन ग्रुप 1 पे लगा हुआ है, वहां पे 2 पे लगा हुआ है। या मैंने आपको अभी बताया था कि जाइलिन जो है, जाइलिन, बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं तो क्या बन जाता है, जाइलिन, अर्थोजाइलिन। अर्थोजाइलिन में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप जो है 1 पे लगा के दूसरा 2 पे लगा देगा। मेटा में, मेटाजाइलिन में क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप लगेगा एक 1 पर लगेगा, एक 3 पर लग जाएगा। पेरा में एक मिथाइल ग्रुप 1 पर लगेगा, एक 4 पर लगेगा। तो इसका मतलब ग्रुप तो सेम ही है, सिर्फ उनकी पोजीशन का फर्क आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है आप समझ लो कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, मगर फंक्शनल ग्रुप की अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो समझ जाओ वो क्या है,
पोजीशन। देखो एग्जांपल इसकी, ये है 1 प्रोपेनोल। बेटा 1 प्रोपेनोल, अल्कोहल ग्रुप लगाया पर, अल्कोहल ग्रुप कहां पे लगा हुआ है? 1 प्रोपेनोल। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल या प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसका दूसरा आइसोमर है 2 प्रोपेनोल। बेटा जो इसका दूसरा आइसोमर है वो है 2 प्रोपेनोल, 2 प्रोपेनोल, या इसको पढ़ते हैं हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। पढ़ते हैं या नहीं? अच्छा, एक और नाम भी है इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कभी कभी ऐसा होता है वो कॉमन नेम देखकर भी पूछ लेते हैं कि भाई बताओ नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसकी एग्जांपल है? तो बेटा पोजीशन का फर्क है, ठीक है। ऐसे देखो डबल बॉन्ड को हम 1 पर लगा देते हैं, डबल बॉन्ड देखो 1 पर लग गया, तो ये बन गया 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। और यहां पे डबल बॉन्ड को हम सेकंड कार्बन पे लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? 2 ब्यूटीन बन गया। देखो 2 ब्यूटीन। तो इनमें देखो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में किसका फर्क है? पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। अच्छा, इस तरह इसको देखो, ये बेंजीन की रिंग है। बेटा बेंजीन की रिंग पर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगेगा तो पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे ये 1 मिथाइल बेंजीन है, ये 2 मिथाइल बेंजीन, ये 3 मिथाइल बेंजीन है, होगा। जहां पे भी मिथाइल ग्रुप लगेगा वहां से नंबरिंग होती है। या बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा तो इसको कहते हैं टोलीन। आप ऐसा नहीं कहेंगे 1 टोलीन, 2 टोलीन, 3 टोलीन, होगा। मिथाइल ग्रुप कहां पे भी लगा दे क्या बन जाएगा? बेटा 1 पर ही होगा वो, समझे? आगे ना बात समझ। तो ये 1 मिथाइल, और यहाँ पे हम 2 दूसरा मिथाइल भी लगा देते हैं। तो ये जो पोजीशन है बेटा, ये 1 का मतलब एक 1 पर लगा हुआ, एक 2 पर। और जिसको कॉमनली हम अर्थ पढ़ते हैं, अगर एक मिथाइल मतलब एक जो ग्रुप हो, ब्रांच हो, 1 पर लग जाए और एक 2 पर, तो उसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं आर्थोजाइलिन, आर्थोजाइलिन। बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगते हैं बेटा, उसको जाइलिन पढ़ते हैं। जब हम आर्थोजाइलिन की बात करते हैं तो आप समझ जाओ एक मिथाइल 1 पर लगा हुआ है, एक 2 पर। अच्छा, अगर एक मिथाइल 1 पर लग जाए और एक 3 पर लग जाए, एक 1 पर लग जाए और इसकी देखो पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, तो इसको कहते हैं मेटाजाइलिन। तो इसके लिए मैंने मेटा के लिए एम लिख दिया, एम जाइलिन। एम का मतलब है मेटा, और मेटा का मतलब है थर्ड पोजीशन, एक 1 पर एक 3rd पर। तो ये समझे कौन से आइसोमर्स हैं? इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछे डाइसब्स्टिट्यूट बेंजीन, 3 आइसोमर्स देगी बेटा, डाइसब्स्टिट्यूट बेंजीन 3 आइसोमर देगी। बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप लगे। अगर सपोज करते हैं 2 OH ग्रुप लगाते हो बेंजीन के ऊपर, 2 OH ग्रुप, तो एक का नाम है कैटिकोन, पढ़ा है ना आपने कैटिकोन 1 और 2। एक का रिसोसिनोल 1 3, एक है हाइड्रोक्विनोन 1 4। तो आइसोमर्स टोटल कितने बने इसके? तो मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन बेटा, मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन का कोई आइसोमर नहीं है, मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं बोलोगे 1 फिनोल, 2 फिनोल, 3 फिनोल, नहीं होगा, ठीक है। डाइसब्स्टिट्यूट जो बेंजीन होगा, डाइसब्स्टिट्यूट का मतलब है बेंजीन के ऊपर जब 2 ग्रुप लगेंगे तो दूसरा ग्रुप अर्थो पे भी लग सकता है, यहाँ पे मेटा पे भी लग सकता है और पेरा पे भी लग सकता है। ये पेरा पे लगा दिया तो इसको पढ़ते हैं पेराजाइलिन।
और ये कहें बेटा ये पोजीशन आइसोमर्स है, इनमें देखो फंक्शनल ग्रुप की जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई है अल्काइल ग्रुप की। अच्छा अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो पोजीशन आइसोमर्स शो ही नहीं करते, उनकी पोजीशन फिक्स है। अच्छा देखो कंपाउंड which do not show position isomerism, बेटा वो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं और उनकी पोजीशन फिक्स है, समझे? ठीक है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर ही लगता है, दरमियान वाले किसी कार्बन पे नहीं लगेगा। अल्कोहल लग सकता है, अल्कोहल 1 पे भी लगा सकते हैं, 2 पर भी लगा सकते हैं, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कहां पे लगेगा, ये 1 पर ही लगता है बस। ये अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करेगा। तो इसका मतलब है अगर कोई आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि कौन सा कंपाउंड है जो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, उनमें एक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आता है अल्डिहाइड। बेटा अल्डिहाइड अपनी पोजीशन, क्या अल्डिहाइड दरमियान में लगता है कहीं? नहीं लगेगा, अल्डिहाइड कहीं भी 1 पर लगेगा। अच्छा दूसरा होता है एसिड हेलाइड, बेटा हाँ हेलाइड लग जाएगा, जो हेलाइड ओनली होता है वो लग जाता है, 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन। मगर ये जो एसिड हेलाइड है जिसमें होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एसिड हेलोजन, वो अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता। एसिड अमाइड, बेटा एसिड अमाइड भी गए अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। हाँ ईस्टर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, या मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हाँ बेटा ईथर शो कर सकता है, देखो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी ग्रुप है ना, 1 पे लगा सकते हैं, 2 पर भी लगा सकते हैं ना। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है कंपाउंड और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है, तो चेंज हो जाएगी इसकी पोजीशन। अच्छा तो ये हो गया बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन को तब्दील मतलब जो तब्दील कर सकते हैं उनमें अमाइन है, 1 अमाइनो प्रोपेन, एसिड अमाइड नहीं, जो अमाइन है वो बेटा अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है ना, 1 अमाइनो प्रोपेन 2 अमाइनो प्रोपेन, 1 अमाइनो ब्यूटेन 2 अमाइनो ब्यूटेन। अल्कोहल अपनी पोजीशन बदल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन को बदल सकता है, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। तो इतना तो आप ही समझ जाएंगे कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है या नहीं करता है, बस यही डिसाइड करना है। वहां पे डिसाइड तो आप लोगों ने करना है ना, टेस्ट जब आएगा तो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। हाँ बेटा हाँ ईस्टर भी आ सकता है क्योंकि ईस्टर में बेसिंग है। अब आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अच्छा तो देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला,
भाई अब देखो आगे पूरी डेफिनेशन कंपाउंड्स आएंगे सेम मॉलिक्यूलर वो तो समझ लो आप, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बेटा कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मगर उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, अब उनमें पता है पेयर बने हुए हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करने के लिए। अल्कोहल ईथर, देखो बेटा जिनका अल्कोहल, याद कर लो अल्कोहल एंड ईथर, ईथर है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा, CnH2n प्लस 2O। बेटा ये इस फार्मूले को ईथर भी ओबे करता है, अल्कोहल भी करता है। देखो अल्कोहल एंड ईथर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n प्लस 2O। CnH2n प्लस 2O से मुराद ये है अल्केन O हो जाता है सर, C2H6O, C3H8O, C4H10O। तो अल्कोहल भी हो सकता है और ईथर भी हो सकता है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल देखो पहले दी थी हमने, C2H6O। अब समझ जाओ कि भाई कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 2 है हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, मतलब इस फार्मूले को ओबे कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है इसके ईथर का आइसोमर्स भी बनेगा तो अल्कोहल का भी। बेटा ये जो कंपाउंड है ना C2H6, हाइड्रोजन 6 है ऑक्सीजन 1 है, तो अल्कोहल भी है ये, ईथर भी है। तो इसके आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 2 आइसोमर्स बनेंगे। एक बनेगा CH3CH2OH। बेटा ये इथाइल अल्कोहल है, क्या है, इथाइल अल्कोहल। या इथेनॉल। अच्छा दूसरा इसका आइसोमर है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, या इसको पढ़ते हैं मीथ ऑक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। अगर ऐसे एग्जांपल देकर भी आपको पूछे भाई इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन ये क्या है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप क्या है इनका, डिफरेंट है। अगर इसके अलावा आपको कंपाउंड देते C3H8O, C3H8O, इसका मतलब है आप समझे कि अल्कोहल भी है ईथर भी है। या C4H10O दे दें तो अल्कोहल भी हो सकता है। ये वाला फार्मूला जिसके अंदर अभी आप देखो CnH2n प्लस 2O वाला फार्मूला देखो, अल्केन O वाला फार्मूला देखो, समझ जाओ अल्कोहल और ईथर दोनों हो सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है किसकी है बेटा, फंक्शनल। तो C2H6O के 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं तो। अच्छा अब आते हैं अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nO। अब देखो फार्मूले में फर्क है, ऐसा नहीं कि दोनों एक जैसे थे, वो था CnH2n प्लस 2O और ये क्या है CnH2nO है, मतलब अल्कीन O है या नहीं, CnH2n अल्कीन उसके साथ O लगा हुआ है, तो ये फार्मूला O बे अल्कोहल सॉरी अल्डिहाइड भी करेगा और कीटोन भी करेगा। अच्छा अब बातें हैं देखो C3
H6O। अच्छा, मैंने C2H4O2 नहीं लिखा क्योंकि कीटोन ओबे नहीं करता। मसले कीटोन कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है बेटा। जो कीटोन है वो कम से कम कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, तो इसलिए मुझे लिखना होगा C3H6O, ताकि अल्डिहाइड भी ओबे करे और कीटोन भी। तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6 होंगी फार्मूले के मुताबिक, और एक ऑक्सीजन। कभी कभी ऐसा होता है C3H6O लिखा जाता है। अब भाई इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? पास से 2 आइसोमर्स बनेंगे बेटा, इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे इसके पास से। ठीक है, इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं। एक तो ये बन जाता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये आपको पता होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सेपरेट हाइड्रोजन है, तो बेटा अल्डिहाइड है जिसका नाम है प्रोपेन अल्डिहाइड या प्रोपेनल। एक कॉमन नेम, एक उसका आयुर्वेदिक नेम प्रोपेनल। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका आइसोमर्स बन रहा है कीटोन वाला, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप। बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों साइड पर क्या लगे हुए? अल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो ये कीटोन हो गया। हालांकि दोनों फार्मूला को, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है, मगर फंक्शनल ग्रुप चेंज है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखो इसके नाम, तो एक तो प्रोपेनोन है, प्रोपेन 2 या 2 प्रोपेनोन, या ओनली प्रोपेनोल भी कहते हैं इसको। डायमिथाइल कीटोन। और मार्केट के अंदर जाएंगे आप लोग, कमर्शियल इसका एसीटोन है बेटा। जो कमर्शियल नेम है इसका एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है एसीटोन। अच्छा, अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर बोथ है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो है CnH2nO2, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इनका? डिफरेंट होगा। आते हैं Cn, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितनी होंगी फिर? 4, ऑक्सीजन 2 होंगी। इससे बन गया एसिडिक एसिड, आपका जाना पहचाना कंपाउंड ये। ठीक है बेटा, एसिडिक एसिड CH3COOH, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन क्या है इसकी? 2 है। एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड, है इथेनोइक एसिड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया बेटा? अच्छा, इसका ईस्टर का भी बनेगा, मिथाइल फॉर्मेट। ये ईस्टर है, आप न समझो ये सेम। अब वैसे तो ये सेम तो है, उधर मिथाइल आपने लगा दिया। ये COOH है बेटा, ये क्या है? और वो COR है। देखो ये COR है भाई, ईस्टर है। अब देखो फर्क को भी बेटा जान लो। अब ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड, COR ईस्टर। ठीक है, और इस ईस्टर का नाम है मिथाइल मीथेनोएट। मिथाइल मीथेनोएट। मिथाइल फॉर्मेट, एक दोनों के दोनों एक दूसरे आइसोमर्स। और ये क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप
आइसोमर्स हैं। तो बेटा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बातें मेटामेरिज्म। अच्छा अब देखो, कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, सुन लो बात। मेटामेरिज्म के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, होती है नहीं। और इसके अंदर जो मेटामेरिज्म है, इसमें भी देखो, इसकी अगर डेफिनेशन लिखोगे, कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula and same functional group, molecular formula same, functional group भी सेम होगा, but different alkyl groups, but different alkyl groups attach with same functional group। मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगेंगे ना, वो डिफरेंट है। बेटा फंक्शनल ग्रुप बीच में होगा, और उसके गिर्द जो दो अल्काइल ग्रुप लगेंगे वो क्या होंगे, डिफरेंस अल्काइल ग्रुप में होगा, या डिफरेंस होगा अल्काइल ग्रुप में कार्बन की तादाद। ये भी हम कह सकते हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन की तादाद लगी होगी, अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन की तादाद होगी, उसमें क्या आएगा, फर्क आएगा। तो अब ऐसा नहीं कि मेटामेरिज्म सारे कोई कंपाउंड शो करते हैं, ऐसा है नहीं। कौन कौन शो करेगा, एक शो करेगा ईथर, ROR, 2 R लगे हुए। बेटा ऑक्सीजन के साथ R कितने लगे हुए, 2 R लगे हुए ना, तो चेंजिंग किसकी होगी, R जो अल्काइल ग्रुप है इसके अंदर कार्बन की जो तादाद होगी, ठीक है, उसमें फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, R 2 होगी। कीटोन, तो इसमें भी क्या लगे हुए है या नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ R कितने लगे हुए, तो इनमें भी चेंजिंग आ सकती है, आएगी चेंजिंग। ईस्टर, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है R, ये बेटा इसका क्या है, तो R कितने लगे हैं इसमें, तो इनमें भी आप चेंजिंग कर सकते हो। सेकेंडरी अमाइन, बेटा सेकेंडरी अमाइन, इनमें भी क्या लगे हुए, लगे R, तो उनके अंदर चेंजिंग आ सकती है। बाकी अल्कोहल, उसमें R ही एक है, अल्डिहाइड एक R है, कार्बोनिक एसिड एक R है, अल्काइल हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड नहीं शो करेगा। इसका मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स ये शो कर सकते हैं मेटामेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप के गिर्द अल्काइल ग्रुप लगे हो, फंक्शनल ग्रुप है ना, बीच में हो, उनके दोनों साइड पर क्या हो,
अल्काइल ग्रुप हो तो वो ईथर में हो सकता है, वो कीटोन में हो सकता है, ईस्टर में हो सकता है, और सेकंड अमाइन में हो सकता है। ठीक है। एसिड, हाँ एनहाइड्रेट शो कर सकता है बिल्कुल, मगर वो कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि R दो लगे हैं, चेंजिंग आ सकती है उसमें अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मगर इतना हम डिटेल में हमें भी नहीं जाना है। डेप्थ में अगर हर चीज के अगर हम डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल हमारी बुक में है एक ईथर की, चलो ठीक है वो पढ़ लेते हैं। फेडरल की बुक में और पंजाब की बुक में कीटोन की है, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मान लिया अभी दो पढ़ लिया। अमाइन की एग्जांपल और बाकी की है ही नहीं, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए ना, पूछेंगे आपको वो इतना डिटेल में वो भी नहीं पूछते भाई, उनको पेपर बनाना होता है, पेपर आ गया सामने, वो क्यों जाकर सोचेगा इतना दिमाग लड़ाएगा, वो उसी में से पेपर बनाकर दे देगा जो आपकी बुक है। क्या उसको 24 और 56 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इतनी दो बुक्स में? मिलेंगे ना, तो वो फिर क्यों तंग करेगा आप लोग को? पेपर वाला तो तंग नहीं करता है, मसला यह था आप खुद पढ़ते नहीं है। सही बात तो यही है ना। अगर अभी भी, अब देखो मैं बता दूं, अगर अभी बच्चे कह रहे थे ये आउट, अगर पेपर आपके पास सामने है ना, इससे पुराने पेपर कितने सालों के पड़े हैं आपके पास? पढ़े हैं ना आप लोग ने? कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल आउट हो सिलेबस से, कोई आउट क्वेश्चन है ऐसा? वही चीज है जो बुक वाली है। मसला ये तो इतनी बुक्स याद नहीं होती आप लोगों से, कोई चीज भूल जाता है बंदा, या उधर वहां पे टेंशन हो जाता है ना, परेशानी हो जाती है, वो चीजें 2+2 भी नहीं होता बंदे को। मसला यही है सारा। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिटेल में देखो हम क्यों जाए, फिर हम ज्यादा उसके आइसोमर्स उसके निकालो, उसके निकालो, उसके निकालो। जितने बुक हैं वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ, वो आपको याद कर लो, वो काफी रहेगा। अच्छा पहले आते हैं बेटा ईथर पे। देखो C4H10O, बेटा C4H10O, आपको पता है C4H10 अल्कोहल ईथर, मगर हम अल्कोहल वाला बेटा इसके 3 मेटामर्स हैं, C4H10O के मेटामर 3 है। अच्छा अब देखो, इधर देखो, ऑक्सीजन लगा दिया बीच में, अब आप अल्काइल ग्रुप लगा दे। भाई ईथर में 2 अल्काइल ग्रुप तो लगेंगे ना, हमारे पास 4 कार्बन है, तो हम क्या करते हैं 2 इथाइल ग्रुप बना लेते हैं। कार्बन कितने हमारे पास 4 है ना, तो क्या करते हैं 2 इथाइल ग्रुप लगाते हैं, बना देते हैं। एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दो, एक साइड पर, इस साइड पर, और दूसरा इस साइड पर लगा दो, और ये बन गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बन गया ना। और इसका नाम मैं यहाँ पे आईपिक लिख देता हूँ, इथाक्सीथेन, इथाक्सीथेन बेटा इसका आईपिक नेम है। अब मैं ऑक्सीजन बीच में लगा देता हूँ, अब मैं कहता हूँ भाई आप अल्काइल ग्रुप आप चेंज करो, क्या करोगे? इन जैसा वापस नहीं लगाना, एक साइड पर एक कार्बन लगा दो, एक साइड पर लगा दो मिथाइल, बाकी बचेंगे 3 कार्बन, आपके पास बचेंगे 3 कार्बन, 3 कार्बन दूसरी साइड पर लगा दो, दूसरी साइड पर नॉर्मल प्रोपाइल लगा दो, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, मगर उसके गिर्द जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या हो गए? चेंज हो गए, उसमें कार्बन की तादाद में चेंजिंग आ गई। अच्छा इसका नाम हो जाता है मीथाक्सी, बेटा मीथाक्सी प्रोपेन। तो ये नाम ही का याद कर लो बस, ये आपको भाई इथाक्सीथेन और मीथाक्सीप्रोपेन ये क्या है। देखो अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह पूछते हैं कि भाई इथाक्सीथेन और मीथाक्सीप्रोपेन ये किसकी एग्जांपल है, तो मेटामर की।
अगर उसको सही तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो वो तो कुछ और भी बता सकता है। ठीक है, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप की भी बात कर सकता है कि फंक्शनल ग्रुप, तो ऑप्शन तो फंक्शनल ग्रुप ही होगा, ऑप्शन तो और भी होंगे, चेन आइसोमरिज्म भी होगा और भी होंगे। तो आपको मतलब करेक्ट बेटा का नाम भी आना चाहिए, आईपीक नेम और कॉमन नेम। ठीक है, और याद कर लो, कोई मसला नहीं है सर। अब एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, अब दूसरी साइड पर क्या करते हैं, ये नॉर्मल प्रोफाइल है बेटा, नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरा होता है आइसो प्रोफाइल। एक नॉर्मल प्रोफाइल है, दूसरा क्या है, पहले हमने नॉर्मल प्रोफाइल लगा दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, आइसो प्रोफाइल को आजमा रहे हैं, आइसो प्रोफाइल ग्रुप लगा रहे हैं हम। तो मिथाइल आइसो प्रोफाइल ईथर। अच्छा, अब देखो जो सबसे पहले हमने लिखा था, देखो ये था 1 मिथाक्सी प्रोपेन, ये 1 पर देखो 1 2 3 की चेन है बेटा। देखो नंबरिंग अगर हम करें ना हम, तो क्या करेंगे हम, तो 1 2 3, तो 1 पर मिथाक्सी है। अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाक्सी प्रोपेन। तो ये पोजीशन भी हो गया अपनी जगह पे, ये 1 मिथाक्सी प्रोपेन और ये क्या हो गया। मगर फिर क्या होता है, इनकी एक प्रायोरिटी भी है बेटा, इनका एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी है ना। अगर आपको लगे कि भाई 2 टाइप का आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ठीक है, तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर मेटामेरिज्म का ऑर्डर जो होता है वो ज्यादा होता है। मेटामेरिज्म का ऑर्डर जो होता है वो पोजीशन आइसोमरिज्म से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन 1 हो तो आप किस पे टिक करेंगे, मेटामेरिज्म, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। हाँ, दोनों से शो करते हैं। अगर ऑप्शन 1 हो, अगर देखो 1 मिथाक्सी प्रोपेन 2 मिथाक्सी प्रोपेन, पोजीशन भी तो है ना, पोजीशन चेंज हो गई ना मिथाक्सी की, और साथ साथ मेटामर भी है। सर आगे, अच्छा बस एक और एग्जांपल, C5H10O बेटा, C5H10O कीटोन नहीं है, अच्छी है सही, हाँ तो ठीक है ना, बस सही है। तो C5H10O, देखो बेटा C5, सुन लो बात, मैंने जो ऊपर कंपाउंड लिखा है C5H10O, अल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, मगर अल्डिहाइड तो मेटामेरिज्म शो ही नहीं करेगा भाई। जो मैंने कंपाउंड ऊपर लिखा है ना बेटा, C5 कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, अल्डिहाइड भी है कीटोन है, मगर मुझे कहा जाता है इसके मेटामर बनाओ, तो मैं कहूंगा भाई अल्डिहाइड तो बनाएगा नहीं, बनाएगा कौन, कीटोन बनाएगा। तो इसके कीटोन के 3 मेटामर्स बनेंगे कीटोन के, और याद कर लो कीटोन 5 कार्बन वाला बनाएगा, ईथर 4 कार्बन वाला मेटामर बना सकते। देखो याद कर लो, ईथर 3 कार्बन वाला मेटामर नहीं बनाएगा। अगर आप 3 कार्बन वाला मेटामर बनाकर देखो तो खुद आप सोचो, ऑक्सीजन को बीच में, आपके पास कार्बन 3 हो तो किस तरह आप कार्बन की चेंजिंग करोगे, हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर कीटोन में देखो, अगर कीटोन में बना दो, ये कीटोन, हाँ ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला, अब कितने कीटोन में कार्बन हो मेटामर शो करे बेटा, कार्बन की चेंजिंग, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, ये किस में आ गया, इसको तो छोड़ो, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ गया, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब कितने कार्बन में दोनों साइड पे लगाऊं ताकि उनके अंदर कार्बन, इसका मतलब 2 कार्बन मुझे इधर लगाने पड़ेंगे, 2 इधर लगाने पड़ेंगे, तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। इसलिए मैंने देखो C4H10O लिखा है, और सॉरी C5H10O लिखा है। ठीक है, तो इसके ये कीटोन है बेटा, ये क्या है, कीटोन। ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, मगर अल्डिहाइड मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। हाँ, अगर इसके टोटल आइसोमर्स पूछेंगे तो अल्डिहाइड वाले भी बनेंगे। अगर आपको पूछेंगे टोटल आइसोमर्स क्या,
वो सिर्फ मेटामरिज्म का नहीं पूछ रहा है, आपको टोटल आइसोमर्स का पूछ रहा है, तो उसके अल्डिहाइड वाले भी बनेंगे। मगर जब टोटल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा है और आपको कहा जाता है C5H10O के मेटामर बनाओ, तो लाजिम है आपको मेटामर ही बनाने होंगे इसके। तो देखो ये कीटोन हो गया, इस इधर भी मैं इथाइल ग्रुप लगा देता हूं और इस साइड पर भी मैं इथाइल ग्रुप लगा देता हूं। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बेटा देखो ये कीटोन है कार और दो इथाइल ग्रुप लगे हुए, तो इसका नाम है डाई इथाइल कीटोन। आइपिक नेम, आइपिक नेम में आपको पता है नंबरिंग करनी होती है। कीटोन की नंबर क्या आएगा? 3 पेंटेनोन। 3 पेंटेनोन। ये आप आर नहीं समझना चाहिए, मुझे लगता है आप 3 पेंटेनोन। चलो ठीक है, अब हम बनाते हैं दूसरा और आपसे पूछ लेता हूं। अब ये कीटोन मैंने बना लिया, अब मुझे अल्काइल ग्रुप की चेंजिंग करनी है। इसमें अल्काइल ग्रुप की चेंजिंग करनी है। क्या चेंज करूंगा? एक साइड पर एक मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूं मिथाइल छोटा सा, और बाकी 3 कार्बन मैंने बचा कर रखे हैं दूसरी साइड के लिए। तो दूसरी साइड पर क्या लग जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल लग जाएगा। तो बेटा ये हो गया, ये कीटोन हो गया। फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, मगर उसके जो अल्काइल ग्रुप है उनमें कार्बन की तादाद का इधर साइड का जो फर्क है ना, कार्बन की तादाद। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। और यहां से नंबरिंग कर देंगे हम। बेटा यहां से नंबरिंग करेंगे तो कीटोन का नंबर क्या आता है? 2 है। अगर हम 3 पेंटेनोन और 2 पेंटेनोन को देखो तो ये पोजीशन समझ गई बेटा। 3 पेंटेनोन का मतलब है कीटोन की पोजीशन थर्ड, 2 पेंटेनोन सेकंड का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के पोजीशन समझ गई है। मगर मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रायोरिटी किसकी देंगे आप लोग? मेटामर, क्योंकि ये एग्जाम्पल लिखी हुई है पंजाब की बुक में या फेडरल की बुक, दोनों में लिखी हुई है इनकी एग्जाम्पल कि भाई 3 पेंटेनोन और 2 पेंटेनोन जो है वो क्या है? मेटामर है। अच्छा, अब आते हैं ये एक और कीटोन बना लेते हैं। अब चेंजिंग क्या करूंगा? एक साइड पर मिथाइल ग्रुप, एक साइड पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाते हैं। बेटा देखो कीटोन बन गया ये, एक साइड पर मिथाइल ग्रुप, एक साइड पर क्या लग गया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया। तो क्या पढ़ूंगा इसको? मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। आइपिक नेम है। अच्छा, ये अपनी जगह पे चेन आइसोमर्स भी है। इनका रिलेशनशिप क्या होगा? अगर आपको चेन आइसोमर नहीं बन रहा है, चेन में कितने कार्बन है? इसमें भाई इसमें 5 है, नीचे वाले पे कितने हैं? एक ब्रांच लगी हुई है ना, मगर फिर भी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? मेटामर का। ठीक है, तो तुम्हें तो प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो इसका नाम हो जाता है 1 2 3 4। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। अच्छा, इस तरह इधर देखो, इस तरह ये बनाएगा सेकेंडरी अमाइन। बेटा सेकेंडरी अमाइन में भी इस तरह ही करेंगे आप लोग। सेकेंडरी अमाइन में भी गए, इधर दो, इधर इथाइल ग्रुप लगा तो इधर भी इथाइल, तो क्या बन जाएगा? देखो बेटा एक बन जाएगा CH2CH3,
क्या बन गया, क्या बनाया भाई, डाई डाई इथाइल अमाइन। तो बाकी बना लोगे आप लोग। एक में क्या करना है, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, बस। किसके, C5H10O के अगर टोटल आइसोमर्स बनते हैं ना, वो अल्डिहाइड वाले भी बनेंगे बेटा। किसके बनेंगे, अल्डिहाइड वाले भी बनेंगे, ठीक है। टोटल आइसोमर्स पे बाद में आते हैं हम, कि टोटल आइसोमर्स किस किस के कितने बनेंगे। C4H10O के 7 आइसोमर्स बनते हैं, 4 अल्कोहल वाले भी बनते हैं, 3 ईथर वाले, ठीक है। अब आते हैं टार्टोमेरिज्म। हाँ, उनके जो क्लास मतलब अच्छे भी थे। हाँ, अच्छा बेटा, टार्टोमेरिज्म और शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। Isomerism caused by shifting of hydrogen ion या प्रोटॉन। बेटा आइसोमेरिज्म की ऐसी टाइप जिसके अंदर प्रोटॉन की ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हो या प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो, ऐसा आइसोमेरिज्म जो प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं, टार्टोमेरिज्म। प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बनता है यह। अच्छा, उसमें होता है कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म। कीटो, कीटोन, इनोल, इन और ओल, याद कर लो, इन और ओल का जो जनरल फार्मूला होता है वो कीटोन अल्डिहाइड जैसा होता है। देखो, अगर आपको कहा जाता है अल्कीनोल, अल्कीन, अल्कीन ओल, इनका जनरल फार्मूला पता क्या होता है, CnH2O होता है। और ये अल्डिहाइड कीटोन का भी तो है, अल्डिहाइड कीटोन का है या नहीं है। तो इसका मतलब है अल्डिहाइड कीटोन और अल्कीनोल जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो कौन सा होगा, टार्टोमेरिज्म। देखो, और ये इधर देखो, इसको देखें आप लोग। चलो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं अल्कीनोल की। बेटा ये है इथीनोल, है या विनाइल अल्कोहल, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना। जब हम इथेन के हाइड्रेशन करते हैं, पढ़ा था हमने इथेन की, जब हम हाइड्रेशन करते हैं HClSO4 H2SO4 कैटलिस्ट यूज करते हैं तो बनता है विनाइल अल्कोहल। इंटरमीडिएट बनता है, अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल है। प्रोटॉन की ट्रांसफर होती है इसके अंदर, क्या होगा, ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कौन सा, ये वाला कौन सा, OH के साथ लगा हुआ है, इसको कहते हैं प्रोटॉन। जो क्यों, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है बेटा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो उसका मतलब जो हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उस पॉजिटिव हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी कहां पे, इधर, और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और क्या बन गया, क्या बन गया, और कंपाउंड बन गया एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल। क्या बना है,
एस्टल्डेड इथेनॉल। तो इसका मतलब है इथेनॉल एस्टल्डेड अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप बेटा? इथेनॉल और एस्टल्डेड का रिलेशनशिप क्या है? और ये हमारी बुक में है, क्योंकि जब इथेन के हम हाइड्रेशन करते हैं तो बनता है विनाइल अल्कोहल, और विनाइल अल्कोहल के आगे लिखा होता है रीअरेंजमेंट। क्या हुई है? रीअरेंजमेंट से बन जाता है एस्टल्डेट इथेनॉल। तो ये है। अच्छा, एक होता है कीटो इनोल डाटोमेरिज्म। बेटा कीटोन और इनोल, मैंने आपको पहले बता दिया कीटो और इनोल का फार्मूला क्या है? सेम होता है। उनके अंदर टाटोमेरिज्म होती है। देखो कैसे, यहां पे OH लगा देता हूं और यहां पे डबल बॉन्ड। अब ये इनोल है या नहीं? बेटा इन है इसके अंदर, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, और ओल भी लगा हुआ इसके अंदर, तो ये इनोल है। प्रोपीन टू ओल, टू पर क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। अच्छा, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। क्या होगा? H ट्रांसफर, बेटा H आयन की क्या होगी? हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफर होगी। हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो जाएगा, H आयन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होगा। कहां से? क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो OH के साथ है ना, जो आपसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन गया। तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम क्या बोलेंगे? कीटोन बन गया। 2 प्रोपेनोन बन गया। 2, इसका मतलब है प्रोपीन 2 ओल का मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 प्रोपेनोन जैसा ही है। बेटा देखो, प्रोपीन 2 ओल है, प्रोपीन 2 ओल, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस जैसा है? प्रोपेनोन जैसा है। अगर आपको कहा जाता है भाई प्रोपीन 2 ओल एंड 2 प्रोपेनोन आर एग्जांपल ऑफ टाटोमेरिज्म, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग से ये बना है कंपाउंड। ठीक है। अब आते हैं पंजाब की बुक में, और हमारी बुक में भी है एक एग्जांपल। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बेटा जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है ज्यूटराइन के अंदर। when dissolve इन वाटर या सॉल्वेंट के अंदर। इधर देखो, ये अमाइनो एसिड है बेटा, पढ़ा है आप लोगों ने अमाइनो एसिड, क्योंकि ये प्रोटीन वगैरह आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरा क्या होता है? अमाइन ग्रुप। अच्छा, ये एसिड ग्रुप है। याद करो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिड। और अमाइन बेसिक, क्योंकि अमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अमाइन में जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन, और ये होता है प्रोटॉन डोनर। तो CH ग्रुप क्या है? प्रोटॉन का डोनेट करने वाला है, डोनेट करता है। और NH2 क्या करता है? तो शिफ्टिंग इसकी और आइन।
ठीक है, देखो ये अमाइनो एसिड देखो किसमें तब्दील हो जाएगा बेटा। अब देखो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा प्रोटॉन? ये हाइड्रोजन आयन यहां से ट्रांसफर होकर कहां पे आएगा? नाइट्रोजन उसको एक्सेप्ट करेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जिसे वो बनाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जहां बन गया NH3, पॉजिटिव चार्ज आ गई, R लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन। इधर देखो, अब देखो इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? लॉस। और इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? तो क्या बन गया ये? तो एक दूसरे के आइसोमर्स बन गए। आइसोमर्स में शिफ्टिंग हुई है किसकी? प्रोटॉन की। बेटा ज्यूटराइन। तो अमाइनो एसिड जब आयोनाइज हो जाता है बेटा, आयोनाइज फॉर्म में होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ज्यूटराइन बोलते हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओवरऑल क्या है? चार्ज खत्म हो जाएगी ना, प्लस और माइनस खत्म हो जाएगी, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइन को हम क्या कहते हैं? ज्यूटराइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग हुई है प्रोटॉन की, शिफ्टिंग किसकी हुई है बेटा? प्रोटॉन की। तो ये एग्जांपल किसकी होगी? अगर आपको ये एग्जांपल और ये दोनों देकर पूछा जाए तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? टाटोमेरिज्म, प्रोटॉन की ट्रांसफर हुई है। ठीक। अच्छा, अब आते हैं टोटल आइसोमर्स जो आप कह रहे। अब जो हमारी बुक में था, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट पढ़ लिया बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें चेन भी पढ़ लिया, पोजीशन भी पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया, मेटामेरिज्म पढ़ लिया है, और जो टाटोमेरिज्म है वो भी पढ़ लिया है। बाकी जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, मगर थोड़ा कुछ हमें पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है, थोड़ा और भी होना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें आपको मैं समझा देता हूँ, कुछ आइसोमर्स बना लेता हूँ, उसके अंदर भी आपको मैं समझा भी देता हूँ, उसकी एग्जांपल भी आ जाएंगे बेटा। सोफा भी लगा दूं। अगर आपको पूछा जाए ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ऑफ C4H8, अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भाई ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H8 के कितने हैं? 6 है। अब उसके अंदर सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा देखो ना, एक रिंग चेन आइसोमर भी होता है बेटा। देखो आइसोमेरिज्म के अंदर आप जाओगे, मैंने कहा आइसोमेरिज्म एक बहुत बड़ी वस्ती क्लास है। ठीक है, तो अगर हम एक किसी कंपाउंड, मतलब कोई कंपाउंड आपने बना लिया C4H8, रिसर्च करके आपने कंपाउंड का फार्मूला हाथ कर लिया। अच्छा, एक बच्चे का जाओगे सही ये तो साइक्लोब्यूटेन है, दूसरे का सही साइक्लोब्यूटेन का, ये तो ब्यूटीन का फार्मूला है। अच्छा, दोनों अपनी जगह पे सही है। एक ने कहा कि ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये ब्यूटेन कहां से है? साइक्लोब्यूटेन थोड़ा ही है, ये तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि फार्मूला तो उसका भी वही सेम है। एक ने बोला नहीं सही, ये तो सिज ब्यूटीन और टू ट्रांसब्यूटीन है, सिज और ट्रांसब्यूटीन भी तो है पॉसिबल C4H8 के अंदर। तो देखना यह कि इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन सकते हैं, किसके? C4H8 के। अगर हम अल्कीन, अगर इसको माने अल्कीन, बेटा अल्कीन है ना, C4H8 का मतलब CnH2 वाला फार्मूला ओबे कर रहा है ना ये। अगर इसको मान लें कि भाई अल्कीन है, तो इसका एक तो आइसोमर ये बनेगा 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड हमने पहले 1 पर ही लगा दिया, 1 ब्यूटीन। वन ब्यूटीन। अच्छा, दूसरा इधर देखो, इधर देखो ये क्या है? अच्छा, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बन गया। फार्मूला क्या है इसका? C4H8 है,
बेटा कार्बन 4, हाइड्रोजन 8 है या नहीं? तो इसका मतलब ये भी तो बन गया ना, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बन गया ना? नहीं बेटा प्रोपीन होगा ना, ब्रांच लगी है इसके ऊपर। अच्छा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ये भी बन गया। अच्छा अब देखो दूसरा ये बन गया। अब आते हैं, अच्छा एक मिनट, दूसरे बच्चे ने ये बना दिया स्ट्रक्चर, साइक्लोब्यूटेन बना दिया, ये भी सही है अपनी जगह पे। साइक्लोब्यूटेन भी तो है ना, साइक्लोअल्केन का फार्मूला ये तो है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C4H8 दिया गया है। और पूछा गया इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन भी बन गया। अच्छा एक ये बन गया, देखो यहाँ पे मीठा लगा दिया, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी, 2, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन, 2, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन, 1, बन गया ना। रिंग में कितने कार्बन, 3, और एक ब्रांच लगा दी हमने, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बन गया। 4 आइसोमर्स तो ये बन गए। अच्छा बनाते हैं बेटा वो। अच्छा 4 आइसोमर्स तो ये बन गए। अच्छा अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से इसके 2 बनेंगे ब्यूटीन के। बेटा जो ब्यूटीन है उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अब वो कितने बनेंगे, इसके 2 बनेंगे। इधर देखो डबल बॉन्ड, बेटा यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप यहां पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दी, ये इधर लगा दिया। और याद करो डबल बॉन्ड जो है बेटा, डबल बॉन्ड जिनका मतलब अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होती है। याद करो बेटा पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन रोटेशन नहीं हो पाती, रोटेशन पॉसिबली नहीं है। मतलब ये जो ग्रुप है इनकी पोजीशन लॉक होगी, इसमें क्या हो गया, लॉक। मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लॉक हो गया, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इधर से घूमकर इधर नहीं आएगा, और ये मिथाइल ग्रुप घूमकर इधर नहीं आएगा। क्यों, इनकी पोजीशन क्या हो गई है, लॉक हो गई है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन रोटेशन। डबल बॉन्ड की जैसे पाई बॉन्ड की जैसे रोटेशन होती है जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है। याद कर लो जिनमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनमें रोटेशन होती है। बाकी डबल बॉन्ड जिनमें होती है उनमें रोटेशन, तो रिस्ट्रिक्शन रोटेशन की वजह से इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जन्म लेते हैं। बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन रोटेशन इन अल्कीन में रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होती है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनते हैं। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन जाएगा, मगर उसकी भी कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनने की अब पहले बता देता हूं, उसके बाद कंडीशन भी बता देता हूं कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बना सकते और कौन से कंपाउंड से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कम से कम ये तो पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आप ऐसा करें जिसके अंदर डबल बॉन्ड देखते जाओ, टिक करते जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ डबल बॉन्ड जरूरी है, मगर डबल बॉन्ड के साथ साथ मैंने आपको कल बताया था ना चेन आइसोमरिज्म जो है, चेन आइसोमरिज्म बच्चा इस तरफ भी बना लेता है, मैंने कल बताया था आपको।
कि भाई सही चार चेन में 4 कार्बन, दूसरा बच्चे ने कहा सही चेन में 3 कार्बन, एक ब्रांच लगा दिया हमने। अच्छा, तीसरे ने कहा सही हमने इस तरह कर दिया है, ये ब्रांच ऊपर लगा दी हमने, ये 3 आइसोमर्स इसके तो ये बन गए। अब ये एक्चुअली तीनों कंपाउंड एक जैसे तो हैं, ये भी नॉर्मल ब्यूटेन है, ये भी है और नीचे वाला भी है। बेटा कोई फर्क है क्या इसमें? कोई फर्क नहीं है ना। तो अब देखो इसका भी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो तो कहेगा स्ट्रक्चर तो चेंज है ना। देखो नीचे ब्रांच लगी हुई है, ऊपर ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है बेटा बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बाकी ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, भले ना भी पढ़ो उसको। कितने का लाया था मैं कितने का लाया था? 750 ये कितने नहीं, का पिछली दफा जब लाया। ठीक है। अच्छा तो देखो ये, 750 अच्छा डबल बॉन्ड पूछा तुम और डबल बॉन्ड में जो मिथाइल ग्रुप लगे उनकी देखो सेम साइड है। देखो मिथाइल ग्रुप की क्या है, सेम साइड पर मिथाइल ग्रुप है ना, और हाइड्रोजन की क्या है, सेम साइड है, तो इसका उसको हम कहते हैं सिस। क्या पढ़ते हैं इसको, सिस 2 ब्यूटीन, एक आइसोमर। अच्छा दूसरा देखो डबल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप की अगर अपोज पोजीशन है, मिथाइल ग्रुप अपोज पोजीशन पे है, देखो अपोज, तो होगा ट्रांस, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो बेटा एक सीज हो गया, एक ट्रांस हो गया। और याद करो, आप मत समझो ये एक सेम कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इनमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन का फर्क आ गया, इसलिए इनकी डायपोल मूवमेंट का फर्क होगा। मैं बता दूं बेटा, सिज और ट्रांस की डायपोल मूवमेंट का फर्क होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट का फर्क होता है, इनकी स्टेबिलिटी का भी फर्क होता है, हाँ मेट ठीक है। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होते हैं इससे, मतलब वो आगे स्टेबिलिटी का अलग चीज है। नहीं हाँ तो देखो ये तो टोटल 6 बन गए, 4 पहले बनाए हमने, 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, 4 ये बन गए, 2 वो बन गए, टोटल कितने बन गए। अच्छा अब आते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। अच्छा बेटा वो हो गया, सिस और ट्रांस में क्या आ गया फिर, देखो आ गया 2 ब्यूटीन लग बना हुआ क्या, हाँ 2 ब्यूटीन बनाओ तो या तो सिस होगा या ट्रांस होगा, तो बन गया ना। देखो 2 ब्यूटीन तो बन चुका ना, सिस बना, या तो 2 ब्यूटीन सिस होगा, ये क्या होगा, ट्रांस होगा। अच्छा अब आते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं बनाएगा, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, जरूरी है। सुनो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होगा। याद करो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वजह से रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होगी, रोटेशन हो नहीं पाएगी, जो ग्रुप होंगे उनकी पोजीशन लॉक हो जाएगी। पोजीशन क्या हो जाएगी, मतलब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लॉक हो गया, और ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे लॉक हो गया, ये जो मिथाइल ग्रुप है जहाँ पे जहाँ जो है वहां पे क्या हो गया, वो अपने पोजीशन को बदल, वो रोटेट नहीं कर सकता। रोटेशन न करने की वजह से उसके अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है, सिस और ट्रांस। मगर कंडीशन से, अगर इस ग्रुप के ऊपर, अब इसके बॉन्ड कितने खाली है, 2 है, अगर सेम ग्रुप लगे हुए, सेम ग्रुप लगे हुए, नहीं शो करेगा, ये नहीं है। अब अगर ऐसा एग्जांपल देते हैं, देखो मैं बता, सपोज करते हैं मैंने आपको बता दिया कि भाई डबल बॉन्ड वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आपने जेन में रख लिया, आगे एग्जांपल आ गए, वहां पे आपने देखा डबल बॉन्ड तो मौजूद है भाई, आगे भी नहीं देखा कि वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बेटा ये नहीं शो करेगा। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों एटम क्या हैं, आइडेंटिकल है, तो वो शो नहीं करेगा। चलो अब देखें, चलो क्या करते हैं हम, यहाँ पे मिथ्या लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, आपको एक साइड नजर आ गई, ठीक है, दूसरी साइड पे दोनों हाइड्रोजन लगी हुई, बिल्कुल नहीं होगा। क्या होनी चाहिए बेटा, आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। एक तो कंडीशन ये नोट कर,
कि अगर सपोज करते आपसे पूछा जाता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए होगा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे वो क्या हों, डिफरेंट हो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, यहाँ पे मीथा लगा दिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ पे ईथा लगा दिया, शो करेगा बिल्कुल। आप ऐसा नहीं सही इधर ईथा लगा हुआ इधर ईथा नहीं शो करेगा। कंडीशन क्या थी, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। कंडीशन क्या थी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप, मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन। तो अब ये क्या कहलाएगा, सिस या ट्रांस? सिस, क्योंकि हाइड्रोजन की सेम साइड है, हाइड्रोजन की तो सेम साइड है ना, एक जो ग्रुप है उसकी कम से कम सेम साइड, तो ये क्या होगा, ये होगा सिस 2 पेंटीन। पेंटीन, पेंटीन 1 2 3 4 5 कार्बन है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो सिस 2 पेंटीन। ट्रांस बना दो, बन जाएगा इसका। अब सपोज लगा दो इथाइल को, यहाँ पे इथा लगा, यहाँ पे, तो ये क्या, ट्रांस 2 पेंटीन। तो इसका मतलब है ये दोनों बेटा शो करते हैं, ये शो करता है, ये भी शो करता है, ये नहीं करेगा, ये वाले दो नहीं करेंगे। तो अब देखो कंडीशन मैं बता दूं, अगर आपको सपोज करते हैं, आपको कहा जाता है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, आपको पूछा जाता है कौन सी एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की है, तो कम से कम पहले क्या देखोगे, उसकी कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। ठीक है, फिर सिस और ट्रांस पहचानना आसान है, आसान है ना। सिस का मतलब सेम साइड पर जो ग्रुप लगेंगे वो क्या होंगे, सेम साइड पर लगे हुए। देखो दो मिथाइल सेम साइड पर लगे हुए, हाइड्रोजन सेम साइड पर, और ये ट्रांस। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, इधर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, ग्रुप ही डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है। आप कहें ये तो शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ये बेटा, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए शो करेगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अच्छा अब सिस और ट्रांस कैसे बनेंगे, इसके इसका होता है ई और एस, और ई और जेड, ई और जेड बेटा, इनका क्या होता है, ई और जेड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास को देखना होगा। एटॉमिक मास को क्या करना है, आपको देखना है एटॉमिक मास को। ठीक है, अब हायर एटॉमिक मास वाले देखो, एटॉमिक मास जिनका हायर है। ठीक है, अच्छा अब देखो एटॉमिक मास हायर किसका है, उसको नंबर 1 दे दो। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, देखो बात वही है, एटॉमिक वही बात हो गया। अगर एटॉमिक मास हाई होगा तो एटॉमिक नंबर भी इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर को देख लो, एटॉमिक नंबर किसका हाई है, आयोडीन का, ये क्या होगा, नंबर 1 पे होगा, हायर एटॉमिक मास। दूसरा भी कोई हायर होगा, ब्रोमीन है, इसको भी क्या करोगे, नंबर 1 दे दो। और जो लोअर एटॉमिक नंबर वाले उनको नंबर 2 देना पड़ेगा आपको, तो ये नंबर 2 में आएगा और ये नंबर किस में आएगा, 2 में आएगा। तो अब देखो 2 अपोज साइड पर है या नहीं, और ये तो उसको क्या कहेंगे हम, पूछा नहीं, मैं बता दूं आपको, नहीं बिल्कुल पूछा जाएगा इसके बारे में, मगर जस्ट हम तसलीकी का मतलब ये कि कोई चीज छोड़े ना हम, ताकि आपके लिए कोई परेशान ना हो जाए। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा सिस और ट्रांस के बारे में, क्योंकि आप ऐसा नहीं, आगे जाकर आप जाकर रिसर्च करना शुरू करेंगे फिर इसके ऊपर, और डीप में चले जाएंगे, सिस ट्रांस को ही देखते रहेंगे, चीजें जो अपनी बुक की है वो छोड़ देंगे आप लोग। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आइसोमरिज्म शो करेगा। हाँ, अगर इसका दूसरा फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, सेम साइड, क्लोरीन से लिखना, आयोडीन 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 आयोडीन
आयोडीन और ब्रोमीन ये सेम साइड पर हैं, मतलब इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसको 1 दिया, इसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसको क्या दिया आपने 1 दे दिया। 1 का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा था और जिनका लोअर था उनको क्या कर दिया आपने, ताकि आपको देखे 1 1 की साइड पर है और 2 2 की साइड पर है। ये 2 है, इसको भी क्या देंगे 2 2, क्योंकि लोअर एटॉमिक नंबर वाले हैं बेटा। जिनका एटॉमिक नंबर हाई है उनकी देखो सेम साइड है, लोअर एटॉमिक वाले की सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा सिज हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक है।